मैं कहता प्यार चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्यार चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाबू सोना को सुबह शाम आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप दिन भर सुबह शाम पूछ रहे हैं। बाबू को बुखार आ गया तो सोना को भी बुखार आ जाता है, ठीक है। अरे भाई ये मोटरसाइकिल से और स्कूटी से किसी कॉलेज के सामने खड़ा, तुम पैदल या साइकिल पे खड़े रहते थे। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और खांसी के लिए ग्लाइकोडिन पियो चाहे ना पियो, इस बात को समझ लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु और आप हैं हमारे साथ कैफे ओजांक में, जिसमें हम वो टॉपिक लेकर आते हैं जो आप हमें लाने को कहते हैं। उन्हीं टॉपिक पे हम बात करते हैं जिन पर आप ओजांक सर के व्यू जानना चाहते हैं और उनसे बातचीत करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले कैफे ओजांक में आपका स्वागत है। वाह, थैंक यू सो मच। पता नहीं आज कैसा इनकाउंटर हो। सर, आज का जो टॉपिक है ना, हो सकता है कि आपको लगे कि अच्छा ये क्या टॉपिक ले लिया, लेकिन मैं क्या करूं सर, इतने सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजा कि सर हमें हमेशा पढ़ाते हैं सर ने, हमने सर का एक अलग रूप हमेशा देखा है, लेकिन चूंकि सर आप युवाओं की हर तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं, तो उन्होंने जो बार बार हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही थी उनमें एक टॉपिक है जिसको मैं चाह रही थी बार बार अलग करना, लेकिन वो फिर मेरे सामने आ जा रहा था, और वो टॉपिक है लव एंड रिलेशनशिप। क्वेश्चन पूछा भी तो किससे, चलो खैर। सर, आज जो है हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट्स के लाइफ में, यंग लोगों की लाइफ में करियर तो अपने आप में एक जगह बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से लेकर रखता ही है, लेकिन ये जो लव एंड रिलेशनशिप है वो भी बड़ी गहराई तक जो है उनकी लाइफ में पेट बना के रखता है, और सब अपने अपने तरीके से लव और रिलेशनशिप को समझते हैं। सर, मैं चाहूँगी आप ये बताएं, क्योंकि आजकल के युवा प्यार को पता नहीं किन किन मायनों में क्या क्या परिभाषाएं दे रहे हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सच्चे अर्थों में प्यार का मतलब देखो किससे पूछ रहे हैं, मतलब मैं पूरे टाइम डांटता रहता हूँ कि अगर प्यार करना है तो केवल बुक से प्यार करो, लबासना से प्यार करो, और कोई दिमाग में नहीं होना चाहिए। और मुझसे एक क्वेश्चन पकड़ के पूछ लिया कि लव एंड रिलेशनशिप में अपना जो है वो एक व्यू पॉइंट रखें या अपना दृष्टिकोण रखें। बताओ, मैं समझाऊंगा भी तो वो समझ लेंगे। खैर, अब पूछ ही लिया तो अब कुछ ना कुछ बोलते हैं। भाई देखो, जो है लेनी देनी माफ़, जो भी बात होगी, जो मुझे अपनी लाइफ से सीखा है, मैंने जो चीज़ों को जाना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस सुझाव को लेना न लेना आपका जो है काम है। हाँ, प्यार, जिंदगी, रिश्ते, सच्चे अर्थ, झूठे अर्थ, पता नहीं कौन कौन से अर्थ लाइफ में। एक छोटी सी बात बताऊंगा, ये मेरा कोई इसमें कोई मैं इसका बड़ा विशेषज्ञ नहीं बन रहा हूँ ना, इसको आज तक ज़िंदगी में कोई भी जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस संसार में जो ऊर्जा होती है ना, वो हमेशा अपना संतुलन बनाती है। जहाँ प्यार है वहीं नफरत है, जहाँ जो है आकर्षण है वहीं पर घृणा भी है। और जो ये सारी क्राइम्स हो रही हैं, यूथ में प्रॉब्लम हो रही, झगड़े, उनका सबसे बड़ा फंडामेंटल ये। तो एनर्जी जो है वो पूरी बैलेंस रहती है। आप देखो, 2 लोग शादी करते हैं, प्यार करते हैं, तलाक भी तो किसी पड़ोसी से थोड़े ना होते हैं ना, एलियन से होते हैं, वापस में ही होते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है कि मैं एक यात्रा कर रहा था, सच्ची घटना। तो मैं ट्रेन में जा रहा था, जनरल डब्बे में, तो बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक सीट मिल गई। साथ में एक साधु भी जो है वो यात्रा कर रहे थे। तो मैं पता नहीं क्या हुआ, मैंने उठ के उनको सीट ऑफ़र कर दी, क्या बैठी, और रात भर मैं खड़ा रहा। रात भर की जर्नी थी। तो सुबह के समय वो खड़े हुए, जब जाने और उनका स्टेशन आने वाला था, तो मुझे उन्होंने बिठाया अपने पास। तब तक 1-2 लोग और खाली हो गए थे। तो बोला, मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि तुम्हारे पास सीट थी और तुम रात भर खड़े रहे, और तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम स्टूडेंट हो और बहुत थके हुए थे, लेकिन तुमने मुझे अपनी सीट दे दी। तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एक संदेश देता हूँ। तो उन्होंने अपने गले में रुद्राक्ष की माला थी, वो निकाल के मेरे गले में पहनाई, और मैं हमेशा उसको गुरु दक्षिणा, जैसे कहते हैं ना कि गुरु का एक प्यार है, उस रूप में हमेशा अपने पास रखता हूँ। उन्होंने कहा, लाख जो है वो कीमत की बात बता रहा हूँ, समझ गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। कि इस दुनिया में किसी के लिए कुछ भी करना, पाने की हसरत मत करना, यानी उससे पलट के कुछ पाने की उम्मीद मत, मतलब आप किसी के लिए कुछ करो, किसी भी रिश्ते में। उन्होंने कहा, बड़ी उस समय नहीं समझ में आया कि क्या कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में जब भी किसी रिश्ते में रहना, किसी के लिए कुछ करना, तो पाने की हसरत मत करना। ज़िंदगी में तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। अब ये
जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, जिंदगी के संघर्ष बढ़ते रहे, वैसे वैसे इस चीज का मतलब समझ में आता रहा कि किसी रिश्ते में अगर आप हो तो झगड़े की जो जड़ होती है, ईर्ष्या की जो जड़ होती है, वो पाना होता है। कई बार हम रिश्ता पाना चाहते हैं, कई बार हम इंसान ही पाना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरा है, ये किसी और से कैसे बात कर रहा है, इस पर मेरा हक है। तो हम क्या करते हैं, जब रिश्ता का मतलब होता है दो लोग जुड़ते हैं और दोनों लोगों का स्पेस बराबर होना चाहिए, लेकिन जब एक धीरे धीरे दूसरे पे कैप्चर करने लगता है तो रिश्ते में जो दूसरा जो कैप्चर हुआ है, वो चाहे मेल करे या फीमेल करे, डजंट मैटर, वो उसको घुटन होने लगती है क्योंकि उसकी जगह कम होने लगती है, बराबरी का सिद्धांत खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे जब वो घुटन महसूस करने लगता है तो उस रिश्ते का जो रस है, उस रिश्ते की जो एक सौंदर्य है, वो खत्म होने लगता है। और फिर वो ऐसा लगता है कि एक ने दूसरे को कैप्चर कर लिया है या उस पर जो है कैप्चरिंग कर ली है, सफोकेट फील कर रहा है। ये बहुत ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो जो कोई भी प्रेम है, रिश्ता है, जो भी चीज़ें हम करें, तो जब हम किसी रिश्ते में जाएं और हम बहुत एक्सेसिव ख्वाहिश करने लगते हैं कि ये सिर्फ हमेशा मेरे से बात करे, ये मेरा है, ये फलाना चीज़ें, इस तरह की बहुत ढेर सारी आजकल सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि हम रिश्ते की जो खास बात है, उसका जो एक तत्व हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो एक छोटा सा फंडा है कि किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, आप जब किसी के लिए कुछ करो तो उससे कुछ पाने की कोई उम्मीद ना करो। ये समझो कि मेरा काम था, मेरा धर्म था, मेरी इच्छा थी, मैंने किया, उसको गिनाओ नहीं। अरे उस दिन मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, उस दिन मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे, मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की। जिस दिन तुमने कह दिया, रिश्ता उसी दिन सूखना शुरू हो जाएगा। और जब पौधे से नमी सूख जाती है तो पौधा सूख जाता है, रिश्ता भी ऐसे सूख जाएगा। ये तो लेन देन का बिजनेस तो है, लेन देन का बात हो जाती है। ये सर आपने जो बोला कि कैप्चरिंग वाली जो फीलिंग है वो प्यार में या लव में आने लगती है और ओवर एक्सपेक्टेशन होने लगती है, तो ये कैप्चरिंग वाली फीलिंग आने क्यों लगती है? कोई इंसान क्यों चाहता है कि वो दूसरे इंसान को कैप्चर करे और तभी उसको लगेगा कि हाँ ये उसका लव है? देखो क्या होता है ना, रिश्तों को जब हम सही मामले में समझे, जैसे मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। बोले अरे क्या बात करें, प्यार में बिलीव, पूरा संसार प्यार से चलता है। मैं कहता हूँ प्यार चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्यार चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चले तो चांद तक, फर्स्ट नहीं ईयर, तो चांद। हाँ वही बात है, सिंपल। जब भाई फर्स्ट ईयर में ये तुम्हारा प्यार था, जीने मरने के बाद तो फाइनल ईयर में कोई और प्यार हो गया। तो प्यार चाइना का माल है। एक्चुअली में जो चीज़ चलती है उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते, वो होती केयर। देखिए आपने किसी से प्यार किया और कुछ समय बाद आपने देखा उसके साथ झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, नए नए शब्द आ जाते हैं, ठीक है, ब्रेकअप हो गया। लेकिन जब आप किसी की केयर करते, जैसे माँ बाप, तो माँ बाप ने कभी कहा आज से हमारा तुम्हारा ब्रेकअप? कभी नहीं। आप उनसे बात करें ना करें, सुबह शाम फोन बिजी है, बाबू सोना करें, बाबू सोना को सुबह शाम, तो आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप दिन भर सुबह शाम पूछ रहे हैं। लेकिन माँ बाप को कभी नहीं पूछा माँ तुमने खाना खाया, माँ तुम्हें बुखार है कि नहीं। बाबू को बुखार आ गया तो सोना को भी बुखार आ जाता है, ठीक है। लेकिन माँ बाप उसके बावजूद भी आपकी केयर करते हैं, कभी नाराज नहीं। इंसान की जिंदगी में जो, अगर आप किसी कहेंगे कोई चीज टिकाऊ है तो वो है केयर। ये जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना। केयर का मतलब होता है कि मैं हूं, इस बात की गारंटी देना, मैं हूं। ये बहुत, एक इंसान की जिंदगी में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप कभी अकेले हों, तो जब इस पूरी भीड़ में पलट के आप देखें तो वो मैं हूं कहने वाला शख्स आपके साथ है, वही रियलिटी में आपका है। तो इस चीज तक पहुंचने का, मैं हूं, जब मैं बहुत उदास हूं, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, तो कोई कंधा है या कोई हाथ है, मैं हूं, ये मौजूदगी महसूस कराने वाला ही जो व्यक्ति होता है, वही जिंदगी में, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपका साथी हो, चाहे आपका मार्गदर्शक हो, ये कोई भी हो सकता है। तो जो, अगर किसी भी रिलेशनशिप को अगर आपको बहुत लंबा लेके चलना है तो प्यार से ज़्यादा केयर को महत्व देना शुरू करो। क्योंकि प्यार, मैंने कहा ना, चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहाँ प्यार है वहीं नफरत है, ये बात भी आप ध्यान से समझना। और पूरी दुनिया में ये चलता वो है जिसमें केयर होती है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, और खांसी के लिए ग्लाइकोडिन पियो चाइना पियो। इस बात को समझ लो और आगे लेकर चलो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आप मतलब समझ ही गए होंगे कि प्यार का असली मतलब क्या है। सर एक दूसरी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये होती है कि एक तो उनका करियर का पीक टाइम होता है और यही टाइम होता है जब वो इन सारी चीज़ों में भी पढ़ते हैं, लव, रिलेशनशिप और इन सब में भी पढ़ जाते हैं।
इससे उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम कंसंट्रेशन उनकी पढ़ाई का ख़त्म हो जाता है, उस चीज़ को वो कैसे हैंडल करें, क्योंकि उन्हें लगता है ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। और ऑब्वियस सी बात है कि उस मोड पर करियर भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अरे इसमें ज़्यादा सीरियस मत हुआ करो, इनकी बात ज़्यादा सुनो मत, समझे भैया। देखो ये यूथ एज है, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब इस उम्र में आदमी प्यार नहीं करेगा, इस उम्र में अगर अट्रैक्शन नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में जाकर करेगा जब झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ठीक है। और इसी उम्र में जो है वो करियर बनाने का, देखो सिंपल सा फंडा है ना, लाइफ में जो ऊपर वाले ने जब अपॉर्चुनिटी देता है तो वो एक्चुअली थाली में सजा के नहीं देता है। लाइफ को थोड़ा समझो, जीवन को समझो कि जिंदगी में यही उम्र है जब तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। एवरेस्ट पे चढ़ना हो इसी उम्र में चढ़ सकते हो, कुछ बड़ी चीज हासिल करनी है, बड़ा करियर बनाना है, कुछ भी तय करना है, इसी उम्र में कर सकते हो। लेकिन ऊपर वाला कहता है कि बेटा ऐसा है ना कि हमारी जिंदगी जो रास्ता है ना वो सीधा सीधा नहीं है। क्योंकि वो जो क्या होता है, जब किसी स्कूल में जाते हो तो आप पढ़ते हो ना, एग्जाम देते हो, तो ये जो पूरी जिंदगी है ना ये ऊपर वाले का स्कूल है। तो वो कैसे चेक करेगा कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है? वो डिस्ट्रैक्शन, वो एग्जाम लेता है भाई। तो ये जो तुम्हारे सामने चीजें आती वो एग्जाम है। अब इसमें क्या होता है कि दिमाग है, 86,000 थॉट्स आते हैं पर डे 24 घंटे में यार, वो आते हैं, या ये उसका काम है, उसका तो वो अपना काम कर रहा है बेचारा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि इसी समय ऊपर वाला जो है वो कहता है कि देखो सामने अपॉर्चुनिटी है, सामने तुम्हारा करियर है, और ये रहा तुम्हारा जो है डिस्ट्रैक्शन। तो और हार्मोन्स भी इस समय ऐसे जो है चेंज होते हैं, ये बायोलॉजिकल, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है यार, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई तुम्हें बहुत ज्ञान करे, अरे ऐसे ऐसे रहो, वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करो, फलाना करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल के फेंक दो, बिकॉज ये बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। एक्सेप्ट इट यार, एक्सेप्ट इट। इस समय नहीं तो क्या, जब तुम 80 साल के हो जाओगे, जब चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर ये ख्याल आएंगे। नहीं, इसको एक्सेप्ट करो कि ये यूथ की एक प्रॉब्लम नहीं। वाई भैया इसको प्रॉब्लम हम क्यों कह रहे हैं? इट्स, ये हमारा सत्य है, ईश्वर ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया है। एक्सेप्ट इट। किसी चीज को जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना तो हमें उसके साथ जीना बहुत आसान हो जाता है। हम बार बार इसको समस्या चारों तरफ, अरे समस्या, ये यूथ ऐसा कर रहा है, ये ऐसी गंदी सोच है, अरे कुछ नहीं यार, ये इस एज का फैक्टर है जो नेचर ने हमें दिया। एक्सेप्ट इट यार, और बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हाँ, अब मजेदार बात है कि इसी समय तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद चुनना होगा। मकसद के लिए थोड़ा सा तुम्हें जिंदगी को देखना होगा। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ऊपर बैठा हुआ हेडमास्टर, ये सारा जो जिंदगी में नाटक चल रहा है ये है उसका स्कूल, और ये है सिलेबस। जिंदगी क्या है? सिलेबस है। और जिंदगी में कुछ लोग, जैसे एग्जाम होता है तो कुछ लोग फेल हो जाते हैं, उसी क्लास में रह जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। तो वो क्या काम करता है कि सिचुएशन डाल देता है। जैसे तुम कॉलेज की तरफ जा रहे हो, कोई सुंदर सा चेहरा दिखाई पड़ गया तुम्हें, अब इधर तुम्हारे हाथ में आज सुबह कसम खाए थे कि आज हम जो है वो पूरी आज ये किताब खत्म करेंगे, उधर जो है वो एक गाना चल रहा है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा तुमने पढ़ा है। अब तुम्हारा दिमाग उधर चेहरा पढ़ने पर लग गया है, किताब तुम्हारी रह गई, बहुत हो गया बवाल इसमें। तो एक्चुअली वो चॉइस तुम्हें देता है और दोनों सब तुम्हारे अंदर चल रहा है। तो एक्चुअली वो एग्जाम तो लेगा ना, ऊपर वाला एग्जाम लेगा। तो अगर एग्जाम क्रॉस कर गए, मतलब तुम सोचे थे आज किताब पढ़ेंगे, आज जाके ये चैप्टर पूरा करना है, तो एग्जाम पास। पता चला रात भर वो किताबें पढ़ने के बजाय वो चेहरा ही दिमाग, हाँ, वो अपना वो जो भी काम करना है वो करो। तो आपको क्या था, उसके आप जाल में फंस गए। जिंदगी को देखना शुरू कर दो और किसी चीज पे शर्म मत महसूस करो कि ये मेरे दिमाग में थॉट आ गया तो गलत है, ये पाप है, ये सब फालतू की बातें हैं। इट्स नेचर, एक्सेप्टेड कि ये सब होता है। अब नहीं होगा तो कब होगा भाई? ठीक है, अब नहीं होगा तो कब होगा? तो सिंपल सा फंडा है कि आप इसको एक्सेप्ट करो, इसमें कोई सिन नहीं है, कोई पाप नहीं है। बस ये है कि अपनी जिंदगी को देखो कि जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लाइफ को देखते हैं कि अगर मैंने ये अपना गोल हासिल कर लिया तो मुझे ये बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। और किसी भी चीज को, गोल को कैसे समझेंगे साहब? मान लो जैसे नहीं होता कि मैं उसको बड़ा प्यार करता हूँ, अभी मैं नहीं कुछ कर पाया तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, तो वो दर्द भरे गाने भी सुनने पड़ेंगे। भाई है तो मार्केट में देखो जो ये बेवफाओं वाले गाने हैं, दर्द वाले गाने, अच्छे खासे इनकी जो है वो रेटिंग आती है। बट सवाल वो नहीं है, सवाल है कि लाइफ को कैसे देखा जाए। तो अपनी स्ट्रिंग को पकड़ लो। हम क्या होता है ना कि हम निर्वात में नहीं है, हम एक खूंटे से बंधे होते हैं, ठीक है। वो खूंटा, और हमें जो इस मृत्यु लोक का खूंटा है ना, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारा परिवार है। तो हमारा जो खूंटा है वो हमारे माता पिता, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र है जो हम देख सकते हैं, हमारा देश है। तो जब हम कौन हैं, हमें क्या मकसद है मेरा, तो सबसे पहले जब कोई एक्ट करो तो ये सोचो माँ बाप के हित, उनके जो बेनिफिट्स इसमें कहाँ शामिल हैं। बड़ा आसान हो जाएगा डिसीजन लेना।
तो जैसे मान लो, ऐसा नहीं कह रहा कि तुम जिसको प्यार करो उसके लिए कुछ मत करो, या जो जिसके साथ रिलेशन मत करो, लेकिन भाई हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है, हायरार्की होती है, वो हायरार्की फॉलो कर लो। और उसमें भी अगर तुम बहुत एनलाइटेंड हो गए तो सुपीरियर हायरार्की वो जिसने तुम्हें भेजा इस दुनिया में, वो हायरार्की है, यानी उसका काम है कि इस जगत में कुछ पॉजिटिव करो। तो कुछ लोग होते हैं जब सुपीरियर अपने गोल्स बना लेते हैं तो वो दुनिया में ऐसे चमत्कार करके चले जाते हैं, ऐसी चीजें जिससे पूरी मानवता जो होती है वो क्या होती है प्रभाव। जैसे जिसने वैक्सीन खोजी कोविड की, तो उसने क्या किया, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। जिसने इनोवेशन किया, जिसने फोन बनाया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट का विंडो बनाया, तो उसने हजारों लाखों जिंदगियां चेंज कर दी। तो वो लोग होते हैं जो सुपीरियर अपनी चीजों को समझते हैं, और एक बार वो चीज पा जाते हैं तो देखो यार, मतलब एलन मस्क को, मतलब जैसे मान लो तुम अभी किसी को रेस्टोरेंट में लेके गए, अब हमारे जोश में उसने जो है 2-4 पिज्जा ऑर्डर कर दिया। अब तुम पिज्जा कम खाओगे, जेब में ये सोचोगे कितने पड़े हैं, ठीक है, चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। तो अब तुम टेंशन में हो। मान लो एलन मस्क की बात करें, एलन मस्क किसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो उसको टेंशन पड़ेगी कि पिज्जा कितने का आ रहा है, फला जो आदमी ट्विटर खरीद सकता है जिस पे चैट करता था, ठीक है, तो वो रेस्टोरेंट खरीद कर रख लेगा। यार ये पावर बनाना बड़ा जरूरी है, ये पावर बनाना बहुत जरूरी है। तो ये वही बना सकता है जो अपने लाइफ को देखेगा, जो लाइफ को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेगा। तो बड़ा सिंपल है, और किसी चीज को लेकर पछतावा वस्तावा नहीं करना है, मस्त रहो, खुश रहो, यही एज है। और इसी एज में और गलतियां नहीं करोगे ना तो यार सीखोगे नहीं, वो सिंपल। और गलतियां करने से डरा मत किया करो, और कोई बैठ के तुम्हें लेक्चर वेक्चर देना कि अरे गलत हो गया, ये हो गया, पहले तो वहां से भग लिया करो, वहां से भग लिया करो, ज्यादा देर उसके साथ जो है ज्ञान मान मत इकट्ठा किया करो, और लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, और बड़े पर्सपेक्टिव को देखो। जब भी कोई डिसीजन लो, अपने माता पिता का चेहरा जरूर देखो, कि उस जननी के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पैदा किया। चाहे तुम झगड़ा रोज करते हो, यूथ ही झगड़ा करता है, हम भी करते थे यार, मम्मी की बातें मम्मी को समझाती थी, बहुत बुरा लगता था। आज वही मम्मी की हर बात लगती है, हाँ यार माँ है, माँ है, माँ है। तो ये एज है, इसमें किसी चीज को बैठ के ना डिफाइन मत करना कि ये मैं गलत हूं, ये सही हूं, समाज के नियमों के हिसाब से नहीं। अपना मस्त रहो, खुश रहो, और बस ये याद रखो कि प्यार से ज्यादा केयर करने की आदत डालो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, रात के वक्त भी अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ जा रही है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, किसी भी लड़की के लिए उसकी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण हीरो होता है उसका पिता होता है। अगर तुम्हें पता चला कि प्यार क्या होता है, जिस दिन उस लड़की ने यह कह दिया कि तुम्हारे अंदर मुझे मेरे पिता या मेरे भाई दिखते हैं, और जब हम तुम्हारे साथ होते हैं तो मुझे वही सुरक्षा महसूस होती है जो मेरे पिता भाई के साथ होती है, यकीन मानिए अब उसका ट्रू लव है। मतलब सबसे बड़ा दर्जा उसने। तुम कितने भी बाबू सोना हो जाओ, तुम कितने भी हैंडसम हो जाओ, ऋतिक की कार्बन कॉपी हो जाओ, तुम्हारे 18 पैक एब्स हो जाएं, ठीक है, 2-4 इधर उधर और एक्स्ट्रा कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम कितनों फोटोजेनिक हो, जेल पी के आओ, लगाने के बाद छोड़ो, ठीक है, तुम सब कर लेना। जिस दिन लड़की ने तुमसे ये कह दिया फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे अंदर वो अपने पिता या अपने भाई का चेहरा देखती, समझ लेना कि वही तुम्हारा ट्रू लव है, उसके लिए तुम्हें लड़ना है। बाकी दुनिया में जो ना ये इमेज शाहरुख सलमान वाली ये बदलती रहेगी, फिर कोई नया आ जाएगा, कल को डिमांड हो गया टाइगर श्रॉफ की तरह 2-4 एप्स और बढ़ा लो, ठीक है, उसमें जो तुम्हारी जो ये जो एप्स के पैक हैं बढ़ जाए, कहाँ तक पैक्स बढ़ाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़िया है कि अपने सैलरी पैकेज बढ़ाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन पे फोकस करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने माँ बाप को प्रायोरिटी रखो, स्ट्रिंग को फॉलो करो जो ह्यूमन लाइफ की स्ट्रिंग है, क्योंकि आज वो तुम्हारे माता पिता हैं बच्चे, कल तुम भी किसी के माता पिता बनोगे, और जब तुम माता पिता बनोगे तो वही कुर्सी तुम ले लोगे। तो तुम्हारी भी एक्सपेक्टेशन अपनी औलाद से वही होगी जो आज तुम्हारे माता पिता अब तुमसे एक्सपेक्टेशन करके बैठे, ठीक है। सर आपकी गाइडेंस ने वैसे दोनों ऑप्शन जो है ना वो ओपन कर दिए हैं। पहली चीज कि हाँ ये है, ये हमें मानना पड़ेगा कि ट्रुथ है तो इसे एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज ऑब्वियसली लाइफ में जो हमारे मकसद है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हमें सबसे पहले तवज्जो देनी है, और प्यार का जो तरीका है वो असली केयर के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन बावजूद ऐसा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके रिलेशनशिप्स हैं और वो उसमें हैं भी, और उसमें अगर कुछ भी चीज़ उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या एक छोटी छोटी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे करने लगती है और वो उसको लेके सोच के बैठे रहते हैं। मान लीजिए बाबू सोना से छोटा सा झगड़ा हो गया, अब वो उसी चीज़ को सोचते सोचते उन्होंने पूरा 1 दिन बिता दिया, 2 दिन बिता दिया, जो कि आपने कहा कि अगर उसी समय को हम सही जगह लगाएं तो हम भी अगले आने वाले टाइम में इन्हीं में से कोई इलोन मस्क बन सकता है, बच्चों में से हम में से कोई इलोन मस्क बन सकता है। तो ऐसे में उस चीज़ को वो कैसे हैंडल करे, कैसे बचे इस चीज़ से?
देखो ये सिंपल सा फंडा है कि आज या फिर हमारे अगर वो परिवारों का relationship जो में है है तो उसे परिवारों का handle हिसाब कैसे किताब जो टूट रहा है ना, तो अभी क्या ये एज, आजकल तो सोशल मीडिया वो कौन सा तुम लोग वर्ड यूज करते हैं, निब्बा निब्बी यार, ठीक है। तो मान लो बहुत सी चीजें चलती हैं, ठीक है, तमाम सोशल मीडिया पे ट्रॉल्स ये सब चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो क्या होता है ये एज जो होती है ना वो इतनी समझदार नहीं होती, मतलब हम हर चीज एक ही ऐसे एक्सपेक्टेशन कैसे कर लें। तो एनर्जी है, ऊर्जा है, उमंग है, लेकिन वो कहते हैं जोश है होश नहीं है। तो इस समय ना हमारे परिवारों में ऐसा माहौल होना चाहिए जब हम इन विषयों पे खुलकर बातचीत कर सकें। देखो सिर्फ यूथ को दोष देने से काम नहीं चलेगा। सर इसीलिए हम ये हम टॉपिक बड़ा लेकर बड़ा आए बड़ा हैं। अजीबो गरीब सी इस समय ना हम बड़ी पैराडॉक्सियल लाइफ में जी रहे हैं, मतलब बड़ा विरोधाभास है। आज सबके पास मोबाइल है, तमाम सोशल मीडिया, तुमने देखा होगा 12 साल की बच्चियां सिंदूर लगाए घूम रही हैं, तमाम इस तरह का फैशन चल रहा है कि मतलब यहाँ तक मैंने देखा है कि किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना हो तो वो समाज से बहिष्कृत है, बड़ा अजीबोगरीब। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवारों को भी वो परिवर्तन समझना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करनी होगी और हमें इन चीज़ों के मायने समझाने होंगे, क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अकेलापन जो है वो उसको किसी रिलेशनशिप की तरफ जो लेके जाता है। इस बात को समझना, मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी अणु निर्वात में नहीं रह सकता, कोई भी परमाणु निर्वात में नहीं हो सकता, फ्री रेडिकल्स नहीं होते, ये प्रकृति हमें सिखाया है। तो हम किसी की तरफ जाएंगे, तो जब हम पहले क्या था, संयुक्त परिवार थे, घर में दादा दादी चाचा चाची, हंसी मजाक, भाई बहन। अब धीरे धीरे वो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो की तरफ बढ़ते चले गए, इलेक्ट्रॉन फैमिली की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं तो इमोशनली जोड़ेंगे। अब वो 12-16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, उनको जिंदगी अभी 18 साल हुई है, अभी जिंदगी की फिलॉसफी उनको कहाँ समझ में, उनको लग रहा है बस यही दुनिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जीना मरना बाबू, सोना चॉकलेट टेडी, पता नहीं कितने कितने तो डेज आ गए, समझ में नहीं आता। ठीक है, राष्ट्रीय छुट्टियां स्थापित कर दो, पूरा साल छुट्टी घर में बैठे रहे। तो खैर कुल मिलाकर जो है बातचीत चल रही है, तो यही है कि वो उनको समझ नहीं होती है। तो दोनों तरफ चीजें हैं, परिवारों को भी आगे बढ़कर कम्युनिकेशन करना चाहिए और बच्चों को भी जब भी मौका मिले उस पर कम्युनिकेशन उन्हें करना चाहिए। राइट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और समाज को भी इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आप 50 साल के हो गए हैं, किसी 18 साल के बच्चे ने गलती की, 16 साल के बच्चे ने जो है वो किसी रिलेशनशिप में, हम लगते उसको दुनिया भर का, हम हमारे जमाने में तुम्हारी उम्र के थे तो हम ये किया करते थे, वो किया करते थे। कौन जाके देख रहा है कहाँ रहते थे? ठीक है, अरे भाई ये मोटरसाइकिल से और स्कूटी से किसी कॉलेज के सामने खड़ा, तुम पैदल या साइकिल पे खड़े रहते थे। ठीक है, ये जो है वो हिप्पी कट बाल रखे हुए, कलर कराए हुए, तुम सरसों तेल लगा के साइड से मांग जाते थे। कौन जान रहा है? बिकॉज इट इज अ हार्मोनल इंसिडेंट्स। यहाँ गलत सही करने के बाद हो सकता है आप इत्तेफाक ना रखते हो, तुरंत अभी भारतीय संस्कृति और ये सब चीजें बात आ जाएगी, लेकिन भारतीय संस्कृति को अगर तुम सही तरीके से समझोगे ना, तो हम वो लोग हैं जहां पर ऋषि वात्स्यायन ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है कि 4 लोग उसका आज नाम नहीं जो है डिफाइन कर सकते। हमारे यहाँ खजुराहो के टेम्पल्स, जो कि ईश्वर की उपासना के टेम्पल्स हैं, वो इसी प्रेम और श्रृंगार को बताते हैं। तो भारतीय संस्कृति जब तुम समझोगे ना, तुम पाओगे कि संवाद जो है बड़ा महत्वपूर्ण था। हम अपने युवाओं की रक्षा करते थे, जब हम रक्षा नहीं कर पाते थे तो हम उसको समाज, माता पिता के दायरे से निकालकर गुरुकुल में भेज दिया करते थे। या तो उसे आइसोलेट कर दो, किसी गुरुकुल में भेज दो, और या तो उसके साथ संवाद करो। अगर तुम पश्चिम को लेकर चलाए, वेस्टर्न को लेकर आए, तो कम्युनिकेशन तो करो। तो जब वो कम्युनिकेशन करेगा तो अपनी बात कहेगा। तो ये जिम्मेदारी दोनों तरफ हो रही है, तभी जो है वो रिश्तों के सही मायने निकल कर आएंगे और बच्चे जो हैं वो इस तरह से जो है वो काम कर पाएंगे। दूसरा एक चीज़ करूँगा, एक्सट्रीमिस्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया तो लोग आत्महत्या करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूथ में जो ड्रग्स और जो ये नशे की लत लग रही है, उसके पीछे रिलेशनशिप फेलियर सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आ रहा है। उस खालीपन को भरने की वो कोशिश है, तो वो नशा करना, ड्रग्स लेना, या कम्पिटेटिव, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो एक तुलनात्मक रूप से मैं बहुत कम्पिटेटिव हूँ, ये दिखाने के चक्कर में। तो इससे बाहर निकलो, लाइफ इससे बड़ी है, इसको समझने की कोशिश करो। और इसमें कोई फिक्स सेगमेंट नहीं हो सकता कि ये सही है वो गलत है। बस ज़िंदगी को एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय गलत रास्ते पर अगर करोगे तो रसातल में जाओगे। अगर तुम्हें कोई एनर्जी ड्रिंक, तुम्हें कोई ड्रग्स अभी बहुत मज़ा दे रहा है, लेकिन जब उसका असर ख़त्म होगा तो वो तुम्हें उतनी ही सज़ा देगा। तो लाइफ को नेचुरली जियो और रिश्तों की जिम्मेदारी लो। जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आज का यूथ अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो समझ ही गए होंगे आप कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप और बाकी सब अपने करियर और अपनी ज़िंदगी को देखने का एक सही नज़रिया चाहिए। और सर ने जैसा कहा कि संवाद आपको करना है, बिल्कुल खुलकर आपको बात करनी है। अगर आप
अपनी किसी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं तो अपने घर के लोगों से, फ्रेंड्स सर्किल से या जिनसे भी आपको लगता है शेयर ज़रूर कीजिए। और हमें भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा ये कॉन्वर्सेशन कैफ़े हो जाएंगे ये बातचीत, क्योंकि आप ही लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट करके हमें ये टॉपिक दिया था। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, लाइफ को मज़े से जियो बस। हाँ, अपनी लाइफ एक ज़िंदगी मिली है, लक्ष्य बड़े बनाओ और उसको उस दीवानगी के साथ पाने की कोशिश करो। तो दीवानगी को डिस्टर्ब मत करो। जब एक बार कोई लक्ष्य पा जाओगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप जोड़ती चली जाएंगी। लाइफ का एक ही नाम है चलते रहना, चलते रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लेना। चलना ही जीवन का नाम है। बिल्कुल। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू।